देखिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पावर पॉइंट, ठीक है। ध्यान से अपने नोट्स में देखिएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए कंप्लीट ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, यानी कि पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ये तो हम लोग जानते हैं, ये कम्प्लीटली जो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं और ये पूरी तरह से ग्राफिकल होता है, यानी कलरफुल होता है। दैट अलाउ यू टू क्रिएट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, जो आपको अलाउ करता है कि आप बना सकें, क्रिएट कर सकें एक अच्छा प्रेजेंटेशन जो दूसरे को दिखा सकें। ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड शो। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम लोग स्लाइड शो बोलते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड शो यानी कि इसमें एक एक स्लाइड वाइज जो है डिस्प्ले करता है, शो करता है, इसलिए स्लाइड शो बोलते हैं। PowerPoint gives you the flexibility to make presentation using projection device attached to a personal computer। PowerPoint आपको इतना लचीलापन देता है कि आप उसको जब बनाने के बाद आप उसको प्रेजेंटेशन को, जो भी आपने बनाया है उसको प्रोजेक्टर यानी कि प्रोजेक्शन डिवाइस का यूज़ करके, जो कि कंप्यूटर से अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको आप दिखा सकते हैं कहीं भी ले जा करके। एंड यूजिंग ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, यानी पूरे पारदर्शिता के साथ किसी को भी दिखा सकते हैं। इन एडिशन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, एंड रन वर्चुअल प्रेजेंटेशन ऑन द इंटरनेट। आप जो है इसका एक और एडवांटेज ले सकते हैं कि इसको वर्ल्ड वाइड वेब पर भी डाल सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को रन करवा सकते हैं इंटरनेट पर भी, ठीक है, जिससे दूसरे कोई भी पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में कोई भी देख सके। PowerPoint contains several features to create a slideshow in simple way। PowerPoint में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको हेल्प करता है क्रिएट करने में स्लाइड शो को सिंपल तरीके से। बहुत आसान है, स्लाइड शो बहुत इजी है, मतलब सभी इजी ही है, ये भी इजी है। फॉर एग्जांपल यू कैन इंस्ट्रक्ट PowerPoint टू क्रिएट ए प्री डिज़ाइन प्रेजेंटेशंस। PowerPoint में आप क्या पहले से डिज़ाइन किया हुआ प्रेजेंटेशन है जिसको आप यूज़ करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। एंड देन यू कैन मॉडिफाई, और उसको आप जो बना हुआ प्री डिज़ाइन यानी पहले से डिज़ाइन किया हुआ प्रेजेंटेशन है उसको आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से उसमें सारा चीज़ डाल सकते हैं। द प्रेजेंटेशन मॉडिफाई द प्रेजेंटेशन टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप जो पहले से डिज़ाइन किया हुआ प्रेजेंटेशन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। यू कैन फॉर्मेट ए स्लाइड शो यूजिंग वन ऑफ द डिज़ाइन टेम्पलेट्स, जिसको हम लोग डिज़ाइन टेम्पलेट्स बोलते हैं। ये डिज़ाइन टेम्पलेट्स कहाँ मिलता है, आप जैसे कि मान लीजिए पावर पॉइंट हमारा खुला हुआ है, इसमें आप जब फाइल टैब पर जाइएगा और इसमें न्यू का बटन दबाइएगा तो देखिए ये आपका डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये सब डिज़ाइन है आपका पहले से ही। इसको टेम्पलेट, देखिए यहाँ लिखा भी है टेम्पलेट्स, ठीक है, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स। तो ये सब टेम्पलेट्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक हम खोलते हैं ये देखिए हम खोल रहे हैं, ये बना बनाया डिज़ाइन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसमें अपना चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये स्लाइड अलग है, ये स्लाइड अलग है, ठीक है। जब हम लोग इसको डिस्प्ले करते हैं तो पूरे स्क्रीन में ये आ जाता है और डिस्प्ले करता है, ठीक है। इसको F5 से हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए पूरा स्क्रीन ले लिया और एक के बाद एक जो है ऐसे ऐसे करके डिस्प्ले करता है, ठीक है। इसको एस्केप से हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। अब ये इस तरह से, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, जो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपका टेम्पलेट्स बोलते हैं इसको। यू कैन ऐड टेबल्स, इसमें हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, इसमें टेबल ऐड कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, चार्ट आप लोग ग्राफ जिसको बोलते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, साउंड एंड एनिमेशन इफेक्ट्स। एनिमेशन मतलब चलचित्र, जैसे कि कोई इमेज है या कोई लिखावट उसको थोड़ा थोड़ा चलने वाला जैसा चलचित्र जिसको बोलते हैं, हल्का सा उसके इफेक्ट्स हम डाल सकते हैं टू इन्हांस द अपीयरेंस ऑफ योर प्रेजेंटेशन, जिससे आपका प्रेजेंटेशन का जो अपीयरेंस हो, जो दिखाई दे, वो बिल्कुल अच्छा दिखाई दे, लाजवाब दिखाई दे। यू कैन ऑल्सो चेक द स्पेलिंग और स्टाइल ऑफ स्लाइड शो एज, ठीक है। इसके अलावा आप अपने जो भी आपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया उसमें स्पेलिंग और स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं। ये हम वर्ड में भी आप लोगों को पढ़ाए थे स्पेलिंग चेक करने का, सेम उसी तरीके से चेक कर सकते हैं। स्टाइल डाल सकते हैं ऑफ योर स्लाइड शो एज यू टाइप, जैसा टाइप कीजिएगा वैसा हो जाएगा,
है ना। आफ्टर, या फिर बनाने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। और आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड डिजाइनिंग द प्रेजेंटेशन, या फिर आप कंप्लीट जो अपना प्रेजेंटेशन है उसको पूरी तरह से डिज़ाइन कर लिए हैं, उसके बाद भी आप उसमें बहुत तरह का स्टाइल डाल सकते हैं, स्पेलिंग डाल सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि फीचर ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इज ए कंप्लीट ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। पावर पॉइंट एक कंप्लीटली पूर्ण रूप से कलरफुल प्रेजेंट करने वाला सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, दैट अलाउ यू टू प्रोड्यूस प्रेजेंटेशन, जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रोड्यूस कर सकें, दैट हैव ए प्रोफेशनल एज, जो बिल्कुल अलग दिखाई दे, प्रोफेशनल तरीके से दिखाई दे, पेशेवर तरीके से दिखाई दे। पावर पॉइंट गिव द इलास्टिसिटी दैट्स लेट यू मेक इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन यूजिंग overhead transparencies and make electronic presentation by using द प्रोजेक्शन डिवाइस अटैच टू पर्सनल कंप्यूटर, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि आपने जो भी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया है उसको आप कंप्यूटर से अटैच करके कहीं पर भी ले जाकर डिस्प्ले कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, और आप स्लाइड शो में आप उसको चला सकते हैं प्रोजेक्टर पे, जिससे आप किसी को भी दिखा सकते हैं। One can make a formal presentation using 35 mm slides or run virtual presentation on the internet। आप अपने प्रेजेंटेशन को चला सकते हैं और उसको आप कहाँ पर रन करवा सकते हैं, वर्चुअल प्रेजेंटेशन को इंटरनेट पे भी, जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। इन पावर पॉइंट यू कैन क्रिएट ए प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट में जो भी प्रेजेंटेशन आप बनाइएगा नॉर्मल व्यू में ही बनेगा, ठीक है। 3 व्यूज़ होते हैं। नॉर्मल व्यू अलाउ यू टू व्यू द टैब्स पेन, स्लाइड पेन एंड नोट्स पेन। नॉर्मल व्यू आपको क्या अलाउ करता है कि आप एक साथ नॉर्मल व्यू में 3 चीज़ देख सकते हैं, एक तो टैब्स पेन, स्लाइड पेन एंड नोट्स पेन। कैसे देखिए आपको दिखा देते हैं। ये आपका ये पावर पॉइंट का एक हमारे पास स्लाइड खुला हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए ये हो गया आपका टैब्स पेन, ये जो देख रहे हैं ना ये सेपरेटर, इसके इधर साइड जो है टैब्स पेन है। टैब्स पेन में 2 ऑप्शन है, स्लाइड और आउटलाइन, ठीक है। और ये है स्लाइड पेन, और ये देखिए नीचे में आप देखिएगा नोट्स पेन, देखिए नोट्स लिखा हुआ ना, क्लिक टू ऐड नोट्स। ये एक साथ में नॉर्मल व्यू में हमको तीनों दिखाई देता है। इधर टैब्स पेन है, इधर स्लाइड पेन है और इधर नोट्स पेन है। स्लाइड पेन जो इधर टैब्स पेन है इसमें इसी का छोटा रूप दिखाई देता है, और ये तो इसी में हम लोग बनाते हैं प्रेजेंटेशन को, इसी में हम लोग बनाते हैं। और इसके लिए कुछ नोट्स डालना हो तो नीचे में नोट्स डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका नोट्स पेन सेम टाइम, यानी तीनों एक ही साथ दिखाई देता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलाउ यू टू क्रिएट डायनामिक प्रेजेंटेशन ईजिली। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको अलाउ करता है कि आप डायनामिक प्रेजेंटेशन बना सकें आसानी से। दैट इंक्लूड मल्टीमीडिया फीचर्स, जिसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया फीचर, जैसे कि सच एज साउंड, मूवीज़, पिक्चर्स। पावर पॉइंट कम्स विथ टेम्पलेट्स, जो कि हम बता चुके हैं, प्री डिज़ाइन जो होता है टेम्पलेट्स, ठीक है, उसमें टेम्पलेट्स आता है। दैट असिस्ट यू, जो आपको सहायता करता है इन डिज़ाइनिंग ए प्रेजेंटेशन, आपके प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करने में। दैट यू कैन यूज़ टू क्रिएट ए स्लाइड शो, जिसका आप यूज़ स्लाइड शो को बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस दिया हुआ है। टाइटल बार, टाइटल बार क्या बोलता है, इट इज टाइटल बार आप लोगों को वर्ड एक्सेल में भी पढ़ाए हुए हैं। इट इज़ द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडोज दैट अलाउ दैट शो द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सबसे टॉप में जो है ये देखिए नाम जो लिखा हुआ, पूमा लिखा हुआ है, या फिर सॉरी आपका प्रेजेंटेशन में देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1, ठीक है। तो ये टाइटल बार है। ऑफिस बटन मेनू, ऑफिस बटन मेनू किसको बोलते हैं, ये वाला जो ऑफिस बटन इसको फाइल टैब भी बोलते हैं। अल्ट F से भी खुलता है, ये बता चुके हैं हम आप लोग को, ठीक है। इसके ये आपको पूरा बताया हुआ है। ये मेनू बटन दैट कंटेन द कमांड लाइक न्यू से, मतलब ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं टोटल, वर्ड में है, एक्सेल में, दोनों में, सब में है ये, ठीक है। उसके बाद ये भी पढ़ा दिए हैं क्विक एक्सेस टूल बार्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहता है, ठीक है, आपको ऐसे हिंट दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद जो है रिबन बटन, ये भी पढ़ा चुके हैं आपको वर्ड और एक्सेल में। ये पूरा जो है ये रिबन कहलाता है, ठीक है, ठीक है, ये रिबन कहलाता है पूरा, ठीक है, देख लिए रिबन कहलाता है। उसके बाद जो है रिबन टैब भी पता है, सब टैब है। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल भी पढ़ा है, जो कि हमारा यहाँ प्रोग्राम विंडो कंट्रोल ये है, कंट्रोल मेनू जिसको बोलते हैं, जिससे हम क्लोज, रीस्टोर या फिर आपको मिनिमाइज या रिस्टोर करने के बाद जो है इसमें आता है
आपका मैक्सिमाइज, ठीक है। ये जो है प्रोग्राम विंडो कंट्रोल है। और उसके बाद जो है आउटलाइन एंड स्लाइड टैब, देखिए टैब्स पेन में ये था, आउटलाइन एंड स्लाइड पेन ये इसी में है, वर्ड एक्सेल में नहीं था ठीक है। यहाँ से आपको पावर पॉइंट में मिलेगा आउटलाइन एंड स्लाइड टैब। आउटलाइन एंड स्लाइड टैब कहाँ पर है? आउटलाइन देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है आउटलाइन एंड स्लाइड टैब। स्लाइड टैब में क्या है कि ये जो बना हुआ है ना, इसी का छोटा इमेज फॉर्म दिखाई देगा, ठीक है। और आउटलाइन जो है, जो आप ये जो बना हुआ, इसी का सिर्फ टेक्स्ट जो है लिखावट रहेगा, इसमें इमेज मोड नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ लिखावट रहेगा, ठीक है। और स्लाइड में इसी का सेम टू सेम कॉपी एक छोटा थंबनेल फॉर्म के रूप में रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स 2 व्यू ऑफ द स्लाइड, ये स्लाइड का ही दो व्यू दिखाई देगा, ठीक है, ऑफ योर प्रेजेंटेशन, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बताया है। देयर एग्जांपल दिया है, द आउटलाइन जो रहेगा उसमें क्या रहेगा? ऑफ द स्लाइड टेक्स्ट, स्लाइड का टेक्स्ट रहेगा आउटलाइन में, एंड ए थंबनेल व्यू ऑफ द स्लाइड, और थंबनेल व्यू किस में रहेगा? स्लाइड्स में, ठीक है। उसका स्लाइड पेन जो मेन है, जहाँ पर हमको बनाना है, ये देखिए ये स्लाइड पेन है, इसी में हम अपना प्रेजेंटेशन को बनाएंगे, ठीक है। इसी में अपने प्रेजेंटेशन को लिखेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल व्यू में है और ये स्लाइड पेन है, इसी में हम बनाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले लार्ज व्यू यानी सबसे बड़ा व्यू वही है, ऑफ द करंट स्लाइड ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो, जो कि हमारे विंडो के राइट साइड में है। यू कैन ऑल्सो इंटर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशंस डायरेक्टली इन द स्लाइड पेन, डायरेक्टली आप इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन डायरेक्टली डाल सकते हैं। स्प्लिटर बार किसको बोलते हैं? जो दोनों को अलग करता है, ये जो है ना स्प्लिटर बार है, जिससे हम बड़ा और इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नीचे में भी आपको स्प्लिटर बार दिखाई देगा, ठीक है, ये स्प्लिटर बार है, ठीक है। इट अलाउ यू टू एडजस्ट द वाइड ऑफ द स्लाइड पेन बाय ड्रैगिंग विद द माउस, ये आपको अलाउ करता है कि आप एडजस्ट करें चौड़ाई उसका स्लाइड पेन का, उसको ड्रैग करके, खींच करके माउस से, ठीक है। टेक्स्ट प्लेस होल्डर, जिसमें हम टेक्स्ट को डालते हैं, टेक्स्ट प्लेस होल्डर, जैसे ये एक टेक्स्ट प्लेस होल्डर है जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके बाहर हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं। अगर ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर जो रहेगा ना, इसी के अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके बाहर हम कहीं भी टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये भी अगर लिखा हो तो इस टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर, ये भी लिखा होगा तो टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर, देखिए है ना, ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर है, ये सब ये इसके अंदर टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं, इसलिए इसको टेक्स्ट प्लेस होल्डर बोलते हैं। और बॉक्सेस विद डॉटेड और हैच, बॉक्स जो रहेगा आपका डॉट से या हैच से मार्क्ड आउटलाइन, दैट अपीयर व्हेन यू क्रिएट ए न्यू स्लाइड, ये अपीयर होगा जब आप स्लाइड बनाइएगा। अलाउ यू टू टाइप टाइटल, जिसमें आप टाइटल डाल सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट डाल सकते हैं, बुलेट डाल सकते हैं, लिस्ट इन द टेक्स्ट प्लेस होल्डर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेटस बार, स्टेटस बार जो होता है ये नीचे में जो होता है ये स्टेटस बार है, ठीक है। यहाँ जो डिस्प्ले करता है कि ये स्लाइड चौथे स्लाइड पर है, यहाँ दिखा रहा है, जिसमें हम 18वें स्लाइड तक है ये टोटल, जिसमें हम चौथे स्लाइड पर अभी मौजूद हैं, और ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, ये आपका स्टेटस बार बता रहा है। द स्टेटस बार कंसिस्ट ऑफ मैसेज एरिया, जो स्टेटस बार है वो मैसेज एरिया है, उसमें मैसेज के बारे में, जो आपका स्लाइड है उसके बारे में मैसेज दिया हुआ है। द मैसेज एरिया डिस्प्ले द करेंट स्लाइड नंबर, मैसेज एरिया क्या डिस्प्ले करता है? जो भी आपका स्लाइड नंबर है, यानी कितने स्लाइड पर हैं अभी, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्लाइड इन द स्लाइड शो, और कितने नंबर स्लाइड हैं टोटल, इसके बारे में। व्यूज़ पैन, व्यूज़ बटन, व्यूज़ बटन क्या बताता है? 3 तरह का व्यूज़ है, आप लोग को बताए हुए हैं वर्ड एक्सेल में भी, देखिए ये आपका वर्ड एक्सेल में थोड़ा दूसरे टाइप का है, लेकिन उसमें भी था। नॉर्मल व्यू ये है, ठीक है, ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें आप अरेंज कर सकते हैं, इधर से इधर खींच सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने सारे स्लाइड आ गए, अब इसको आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कौन पहले रहेगा, कौन किसके बाद रहेगा, जैसे उसमें तो एक एक करके नहीं समझ में आता है ना, यहाँ सारा दिखाई दे रहा है और आप खींच करके आगे पीछे कर सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू उसको बोलते हैं। और तीसरा स्लाइड शो व्यू, जो आप लोग F5 से बताए थे, पूरा स्क्रीन पे डिस्प्ले करने लगेगा, ठीक है। और स्लाइड शो व्यू अलाउ यू टू क्विकली चेंज द वे योर प्रेजेंटेशन है, ये अलाउ करता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते हैं। इस डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जो कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू, 3 व्यू इज द 3 मेन व्यूज ऑफ द पावर पॉइंट, जो कि अभी बताएं, यही तीनों व्यू था जो नीचे में दिया हुआ था। और लास्ट हम लोग नोट्स पेन, यू कैन डिस्प्ले द टेक्स्ट नोट्स फॉर द करेंट स्लाइड इन द नोट्स पेन। नोट्स पेन में
आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका स्लाइड है उसके लिए नोट्स डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका स्लाइड के लिए डालना हो। दिस इज़ द टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ नोट्स, जो कि नोट्स रहेगा उसमें टू योर स्लाइड प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, और रिमार्क डाल सकते हैं टू शेयर विद योर, जिससे कि आप ऑडियंस को शेयर कर सकें। ठीक है, ये आज आप लोग का चैप्टर यहाँ इतना ख़त्म हो गया। ठीक है, और अगला जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे।